तो आज हम टोनी काकू कवाई का सीजन 2 का एपिसोड 12 जिसका नाम है इन ऑल द टाइम्स टू कम एंड बियॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है, टोकी को सोच रही होती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस सपने को सच करके रहूंगी। ये एक ऐसी चीज है जिसने किसी ने हासिल नहीं की है और मैं श्योर हूँ मैंने एक कर दिया है, या कम से कम मैंने सोचा था। अब अगले सीन में नासा आराम से बैठ के नेचर के मजे ले रहा होता है। सुकासा सो रही होती है। नासा बोलता है अगली बार हम आगे बढ़ेंगे, मुझे एक चाहिए। और तभी वहाँ टोकीको आ जाती है। टोकीको बोलती है हम एक बड़े कैंपिंग के बीच में हैं, ये वेस्ट होगा, जल्दी नहीं उठना। नासा बोलता है हाँ मैंने सुकासा को भी बुलाया था लेकिन उसने बोला वो ऐसे ही ठीक है। अब अगले सीन में सुकासा उठती है और बोलती है नासा, और फिर वापस सो जाती है। नासा और टोकीको कॉफी पी रहे होते हैं। टोकीको बोलती है क्या तुम श्योर हो, तुम्हें उसे उठाना नहीं है? नासा बोलता है लेकिन क्यों? टोकीको बोलती है मेरा मतलब देखो इसे, ये एक कपल के लिए ही है देखना, जल्दी सुबह को एक खूबसूरत सी सुबह में पहाड़ों के ऊपर। नासा बोलता है ओह लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। टोकीको बोलती है क्या तुम्हें टोस्ट चाहिए? ये एक बढ़िया बेकरी से है, मैं श्योर हूँ इसकी खुशबू से वो इधर आ जाएगी, वो एक राइनोसोरस बीटल जैसी है। नासा बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। टोकीको और नासा खा रहे होते हैं। टोकीको बोलती है मैं खुश हूँ तुमने मुझे ज्वाइन किया। नासा बोलता है ओह ये सच्ची में बहुत फन था, मैंने बहुत सी नई चीजों को देखा, टोस्ट, बटर और जैसे आपने इसे बनाया ये सब मुझे सुकासा की याद दिलाता है। टोकीको बोलती है इससे मुझे याद आया मुझे तुम्हें कुछ बताना था नासा, मुझे पूछना था। और तभी वहाँ सुकासा आ जाती है और बोलती है मुझे पता था कुछ बढ़िया खुशबू आ रही है, ये तो वही ब्रेड है ना उस फेमस बेकरी शॉप की, और तुम ये खा रहे हो मेरे बिना? टोकीको बोलती है ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। सुकासा बोलती है सही में, तो 2 बना देना। टोकीको बोलती है बताओ मुझे क्या तुम श्योर हो इस लड़की के लिए? सुकासा बोलती है ये पहली चीज है सुबह की और तुम्हें ये ऐसे स्टार्ट करना है? नासा तुम एक ऐसी लड़की ले सकते हो जो इतनी दिक्कत ना दे। नासा बोलता है नहीं नहीं मैं सुकासा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। टोकीको बोलती है तुमने उसे सुना, तुम्हें अच्छा लगा है ना, चुप रहो। अब अगले सीन में नासा बोलता है कैंपिंग ट्रिप में बहुत मजा आया है ना? सुकासा बोलती है हाँ मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मजा आया। नासा बोलता है मुझे कभी समझ नहीं आया ये वेडिंग रिसेप्शन का पॉइंट क्या है, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ ऐसा ही होता है सबके साथ में होना। और बस इतना ही नहीं, बस एक वेल में भी तुम बहुत क्यूट लग रही थी। और तभी नासा को किजिमी जो लैंडलॉर्ड होता है उसका फोन आता है। नासा बोलता है अपार्टमेंट का काम बस खत्म ही हो गया है, हमारी पुरानी जगह जो चल गई थी। सुकासा बोलती है तो इसका मतलब अब हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे? नासा बोलता है हाँ ऐसा ही लगता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, उस अपार्टमेंट में बस हम दोनों ही होंगे, अब वो बन ही गया है तो उसको देख के आ जाते हैं। नासा बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, और एक और बात इस अपार्टमेंट में बाथ टब भी है। सुकासा बोलती है ये तो बहुत ही बढ़िया है। सुकासा पूछती है तो क्या हम एक बेड भी लेंगे? हाँ मेरे हिसाब से एक डबल बेड। अब अगले सीन में सुकासा बोलती है अगर हमें जाना ही है तो हमें यहाँ सब सोचना पड़ेगा। नासा बोलता है मेरे हिसाब से हमारे पास इतना सामान नहीं है। और तभी अचानक से कनामे आ जाती है और बोलती है क्या तुम सही में जा रहे हो? हाँ क्या तुम्हें कोई दिक्कत है इस जगह से? नहीं हमने बस ये रूम थोड़े दिनों के लिए लिया था। कनामे बोलती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम सुकासा के साथ नहीं रह पा रहे जैसे तुम रहना चाहते हो, मैं अकेली हो जाऊंगी अगर तुम दोनों चले जाओगे तो। और तभी वहाँ सुकासा आ जाती है और बोलती है तुम अकेली नहीं होगी, अगर हम चले भी गए तो भी मैं यहाँ काम करूंगी, मुझे यहाँ काम करना बहुत पसंद है, और अगर तुम इस रूम में कुछ करोगी नहीं तो शायद नासा यहाँ काम कर सकता है। नासा बोलता है मुझे बस एक कंप्यूटर चाहिए तो मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। कनामे बोलती है अगर ऐसा है तो अब से मैं तुम्हारे रूम में नहीं झांकूंगी रात को। नासा बोलता है रुको जरा, तुम हम पे पहले से तो नजर नहीं रख रही ना, है ना? अब अगले सीन में नासा सुकासा वॉक कर रहे होते हैं। नासा बोलता है ये बहुत बढ़िया था कनामे के घर पे रहना, और हम बहुत पास आ गए हैं एक असली हस्बैंड और वाइफ के लिए। सुकासा पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब हम ऐसे कर सकते हैं। सुकासा बोलती है रुको
अब हमारी शादी हो गई है तो हम एक दूसरे को अपने मन की बात बोल सकते हैं, है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम ध्यान से सुनो और इसे दिल पे मत लेना। अगर मैं सच बताऊँ तो डार्लिंग, तुम्हें हक करना नहीं आता। क्या? हक करना नहीं आता? मेरी बात सुनो, तुम जब भी एक लड़की को हक करते हो वो गलत करते हो। तुम अपने आर्म्स को मेरे आर्म्स के नीचे रखते हो, है ना? लेकिन ये कंफर्टेबल नहीं है शॉर्ट गर्ल्स के लिए। उनकी ऐसी पोजीशन हो जाती है, ऐसा लगता है तुम किसी बिल्ली को उठा रहे हो। तो तुम्हें इसलिए ऐसे करना चाहिए। तो हाँ, तुम सही थी, ये अच्छा है। तो तुम समझ गए लड़की को कैसे हक करना चाहिए। सुक्का सा पूछती है, तो तुम्हारे पास भी कुछ है क्या मुझे बोलने को? नासा सोचता है और बोलता है, मेरे हिसाब से बहुत सारे। पहला है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ जब तुम सो रही हो? मेरा मतलब वैसा नहीं, मेरा मतलब तुम एक मैसी स्लीपर हो। तो क्या मैं तुम्हें फुटान के अंदर वापस रख दूं या तुम्हारे पजामास को सही कर दूं? कैसा बोलती है, नहीं, क्योंकि मैं एक मैसी स्लीपर नहीं हूँ। हैं? नहीं तुम हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। अब अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सुकसा बोलती है, 2 साल और उतना ही टाइम है मेरा आपके साथ, क्योंकि मुझे मेरी डेस्टिनी मिल गई है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि 2 साल बाद आप अपने लिए जियोगी, ना कि मेरे लिए। और तभी टोकीको बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में नासा बोलता है, उससे पक्का गुस्सा आ जाएगा अगर मैंने उसकी फोटो ले ली तो। और तभी सुकासा का फोन बजता है। सुकासा देखती है ये चितोसे का फोन होता है। चितोसे उसे टोकीको के बारे में बताती है। अब अगले सीन में नासा और सुकासा टोकीको को देखने जाते हैं। टोकीको बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ी बीमार हो गई थी इसलिए मुझे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया। टोकीको सुकासा को वीडियो गेम देती है और बोलती है, मेरे लिए थोड़े लेवल पार कर लेना जब मैं जाऊं। और फिर वहाँ से चली जाती है। नासा भी उसके पीछे जाता है। अब अगले सीन में नासा बोलता है, क्या आप सही में ठीक हो? टोकीको बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? नासा बोलता है, आप जैसे चल रहे थे पहाड़ पे, आप आराम से चल रहे थे और यहाँ आप धीरे धीरे चल रहे थे। नासा पूछता है, आप मुझे कुछ बताना चाहते थे कैंप ग्राउंड पे, वो क्या था? टोकीको बोलती है, वहाँ कुछ था जिसमें मुझे पूरी लाइफ लग गई उसको करने में, और अब मेरा काम हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की थी लेकिन फिर भी मैं फेल हो गई, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। नासा बोलता है, लेकिन ये तो एक पत्थर है, एक आम पत्थर जिसमें कोई मैजिक पावर नहीं है। लेकिन बात ये है इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी इस पत्थर को पाने में। नासा, उसे हमेशा खुश रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो मेरे पे भरोसा करके मुझे एक जिम्मेदारी दे रही है। नासा बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ सुकासा को खुश रखने का। और तभी वहाँ सुकासा आ जाती है और बोलती है, ये गेम इतना मुश्किल क्यों है? तुम यहाँ वैसे क्या बात कर रहे हो? टोकीको बोलती है, ये एक सीक्रेट है, अगर तुम्हें सच में ही जानना है तो तुम्हें नासा के पास रहना पड़ेगा। सुकासा बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी टोकीको सुकासा को धक्का देती है। नासा बोलता है, मैं बस उससे बता रहा था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। और बस इसी के साथ टोनिकाकू कवाई का सीजन 2 और एपिसोड 12 दोनों ही खत्म होते हैं। और हो सकता है हमें इसका सीजन 3 देखने को मिले। ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड था और 1 जुलाई को होरिमिया द मिसिंग पीस जुलाई 2 को मिल जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। अब ये एपिसोड का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।